वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं पायनियर बुक्स प्रैक्टिस बुक, जिसमें हम लोग दूसरे अध्याय में कर रहे हैं। अगर आप टाइप वाइज नहीं देखें तो वहाँ देख लें। और यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस कि दूसरे अध्याय से आपको बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कौन से अप्रोच से रखना है कि उसको आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकें। तो पहले तो थोड़ा बहुत आपको जो बेसिक नॉलेज है उसका रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद जो है वो पदों का समूह होता है, और पद जो होता है जिसको बीजगणितीय पद कहते हैं उसमें चार चीज़ें होती है। एक तो प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, दूसरा कोई भी रियल नंबर को कांस्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, उसके बाद कोई वेरिएबल जिसको चर कहा जाता है, और इसके ऊपर कोई पूर्ण संख्या घात के रूप में होता है। तो एक पद के पास चिन्ह, गुणांक इसको बोला जाता है, गुणांक कोफिशिएंट, और यहाँ संकेत सिंबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ रह सकता है, तो इसको संकेत या चर बोलते हैं। संकेत, ये गुणांक जो होता है एक संख्या होता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। संकेत जिसको चर बोलते हैं वो एक सिंबल होता है, और ये जो होता है पूर्ण संख्या 0, 1, 2 ये संख्याओं को, यानी 0 से जब गिनती शुरू की जाती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पदों के समूह को ही बहुपद कहते हैं। अगर किसी समूह में कोई भी एक ऐसा पद मिल जाए जिसे पद के गुण नहीं रखता हो तो वह पूरा बहुपद नहीं कहलाएगा। तो एक तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा, बहुपदों को हम उसके पदों के अनुसार, अगर एक पद रहे तो उसे एक पदी बहुपद, दो पद रहे तो द्विपदी, तीन पद रहे यानी एन पदी बहुपद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज़ होता है बहुपदों के घात। तो अगर 2-3 पद दिया हुआ हो तो उनके घात के हिसाब से भी हम उन्हें घातीय बहुपद के तौर पे जानते हैं। जैसे अगर कोई संख्या केवल दिया हुआ हो तो ऐसा नहीं कि इसमें चर नहीं है, चर है परंतु उसका घात शून्य है, तो जब शून्य घात वाला कोई बहुपद होता है, इसको 2 भी लिख सकते हैं, केवल 2 भी लिख सकते हैं, तो इसे हम अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद का घात कितना होता है? शून्य होता है। वैसे ही केवल एक चर दिख रहा हो, उसके ऊपर घात नहीं दिख रहा होता है, तो इसको घात जो होता है 1 होता है, और इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है। और अगर इसी तरीके से 3x² मतलब 2 दिख रहा होगा घात, तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर 3x⁻³ तो इसे हम त्रिघात कहेंगे। इस हिसाब से जब सामान्य रूप में बात करते हैं तो कोई भी संख्या केवल लिखल हो, कोई भी रियल नंबर लिखा हुआ हो, तो वो एक अचर बहुपद होता है। तथा रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है उसको हम कहते हैं ax + b, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। याद रखें, a ≠ 0 हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो केवल एक संख्या बचेगा, तो वो रैखिक नहीं, फिर क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। द्विघात बहुपद का समान रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ पे भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये a 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा, और उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? ये रैखिक बहुपद का रूप ले लेगा। ठीक है। त्रिघात बहुपद में ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पे भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा तो ये द्विघात का रूप ले लेगा। साथ में ये a b c d ये सब जो है ये संख्याएं हैं, या x³ का गुणांक कहलाएगा, x² का गुणांक b कहलाएगा, x का गुणांक c कहलाएगा, तो या तो इसको गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुपदों के प्रकार और सामान्य रूप होते हैं। इसका शून्यक और मान होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 2x² + 1 या x +1 ये एक बहुपद है। बहुपद को पोलिनोमियल ऑफ x यहाँ चर के लिए लिखे हैं। अगर इसका मान की बात करें तो हम कोई x के जगह पे कोई भी संख्या जैसे 1 रख दिए, तो 1 रखने के बाद जो भी इसका मान आएगा, जैसे 2 × 1 का स्क्वायर + 1 + 1 यानी 2 + 1 + 1 जो 4 आया, ये पूरे बहुपद का मान है। परंतु अगर हम कोई यहाँ पे ऐसा मान रख दें जिसकी वजह से इस पूरे का मान शून्य हो जाए, तो उस मान को, x के उस मान को हम इसका शून्यक कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, मान जो होता है वो बहुपद का होता है, परंतु शून्यक जो होता है वो चर का होता है। ठीक है। शून्यक जो होता है वो किसका होता है? चर का शून्यक होता है। मतलब चर का मान जो होता है वो शून्यक का रूप ले लेता है, जबकि जब चर का मान हम कुछ भी रखते हैं तो वो जो मान निकलता है वो बहुपद का मान निकलता है।
तो आप ध्यान रखें, अगर बहुपद का मान जिस चर के मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह चर उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। फिर से, जिस चर के मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वह चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, वो चर का मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा। आगे तो यहाँ पे और भी चीज़ें आती है, जैसे आपको खास तौर पे द्विघात बहुपद पढ़ने हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके दो घात हैं तो इसके दो शून्यक होंगे। तो जब दो शून्यक होंगे तो एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा, तो इसके शून्यकों का संबंध इनके गुणांकों से होता है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a माना जाता है। इसके साथ ही अगर इसके हम सामान्य रूप में a से भागा दे दें तो उस तरीके में हमें आता है x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बहुपद को ज्ञात करने के लिए, जब शून्यक दिया रहे तो बहुपद ज्ञात करने के लिए ये तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तथा जब हमें कोई बहुपद दिया रहे तो उसके लिए हम -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a के सूत्र से हम प्लस में अल्फ़ा के लिए और माइनस बीटा के लिए यूज करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आपको वो अप्रोच बताते चलेंगे। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, ये बहुत जगह तो आपको याद करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो शून्यक जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का अभी आपको बताए हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे होता है और a से भाग दीजिएगा तब ये a बट्टा ये हो जाएगा, तो ये c/a अल्फ़ा इंटू बीटा होगा और यहाँ -b/a ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो यहाँ चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है इसलिए हमारा सही जवाब है c/a। आगे अगला आपको है पूछा हुआ है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अभी हमने आपको बताया -b/a, तो इसका सही जवाब हो जाएगा -b/a। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा। देखिए आपको शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इसको शून्य के बराबर कर देना है। तो जैसे ही शून्य के बराबर करते हैं कि ax प्लस b बराबर 0, तो ये b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b और x का बराबर हो जाएगा -b/a। x बराबर क्या हो जाएगा -b/a। तो आपका शून्यक क्या हो गया -b/a, तो -b किधर है, हाँ ये है, तो आपका ये ही आंसर हो गया इसका शून्यक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आप कहाँ, चूँकि लगभग चीज़ें जो होती है याद करने वाला ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10th क्लास में। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर रहा है, x² - 3 का शून्यक कौन होगा। हमने क्या बोला, जिसका भी शून्यक निकालना है उसको बराबर आपको क्या कर देना है, शून्य के बराबर कर देना है। तो जैसे शून्य के बराबर किए ये 3 उधर चल जाएगा, तो x² बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा, ये रूट में जाएगा तो √अंडर प्लस, और रूट के आगे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, यानी इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा +-√3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका शून्यक क्या होगा। अब ऐसे शून्यकों को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको बस एक टेक्निक यूज करना है, कि ये दोनों शून्यक है, मतलब अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो हमें पता है ये गुणनफल आना चाहिए 10, तो गुणनफल 10, 2 5 का गुणनफल 10 आता है, ये हो सकता है। 2 गुणे -5 भी ये 10 आता है, ये भी हो सकता है, परंतु ये -10 आता है, ये दोनों तो नहीं होगा। अब हमें दूसरे, चूँकि ये दोनों में से दोनों तो इसका आंसर नहीं होगा, कोई एक होगा, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, यहाँ से, चूँकि यहाँ सूत्र में हमें क्या चाहिए माइनस, और अंदर हम क्या रखेंगे कि +7 आ जाए, तो अंदर हम -7 रखेंगे तभी हमको माइनस प्लस आएगा। तो आप देखिए कि किनका जोड़ जो है वो -7 आ रहा है, तो -7 आ रहा है -2 -5 का, इसलिए इसका सही जवाब हमारा होगा क्या, -2 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका घात क्या होगा। इसके लिए आपको जब भी घात पूछा जाए तो आप पहले गुना कर लीजिए, और ख़ास तौर पे गुना, चूँकि डायरेक्ट घात है तो पूरा गुणनफल नहीं पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले जो गुना करना है उसका सबसे मैक्सिमम घात वाले में दूसरे वाले का मैक्सिमम घात को गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो x
पर पावर 1 अगुने ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी आपका घात हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हों तो द्विघात बहुपद कौन होंगे। अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इस सूत्र पे जैसे ही रखेंगे तो हमें आएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का योगफल देखेंगे तो एक आएगा और एक वो भी प्लस में आएगा, तो ये माइनस वाला सूत्र माइनस कर देगा, तो माइनस एक्स अब प्लस 4 तिया 12, तो ये माइनस 12 होगा। अब गौर से देखिए, ऐसा तो कोई ऑप्शंस में है ही नहीं कि है, हाँ है, -x -12 ये पहले ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देखिए, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछने की संभावनाएं हैं। हर चैप्टर वाइज आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप के क्वेश्चंस में आपको हिंट्स दे रहे हैं। तो किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन बिंदु के कुल बिंदुओं के बराबर होता है। देखिए, कोई भी जो px बहुपद होता है उसे हम मूल रूप से y मान लेते हैं। तो y जब मानते हैं तो एक चर के लिए हम x, तो y जब x पर आता है तब इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब जितनी बार x अक्ष को काटता है उतनी शून्यक की संभावना होती है। तो इस हिसाब से इसका x अक्ष पर किसकी संख्या के बराबर, x अक्ष पे समद्विभाजित के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6x स्क्वायर 13x प्लस 7 की घात होगी। देखिए सिंपल है, ये जो 6x स्क्वायर है इसमें मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसका घात 2 होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। आपको फार्मूले अभी अभी बताए थे कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पे अगर देखिए तो a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1 है और b का मान जो है वो 10 है, c का मान जो है 24 है। तो c/a मतलब 24/1 यानी इसका सही जवाब होगा 24। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इसी अप्रोच से आपको बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप हो सकता है कि आप हमसे पहले, चूँकि हमें समझाना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट आंसर्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a। तो हमारा a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1, b का गुणांक है -4, तो इसका मतलब है -4/1 यानी माइनस माइनस प्लस तो 4, इसका सही जवाब हमारा होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं है तो इसके लिए हम देखते हैं कि किसका घात पूर्णांक नहीं है। इसका घात 1 है मतलब ये पूर्णांक है, ये बहुपद है। इसका घात ये x बाहर है इसलिए इसका घात 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये भी बहुपद है। परंतु जब बटा में आ जाता है तो इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 और ये -1 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और हमसे यही पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला है। चलिए एक एक चीज़ को हम समझते चलते हैं। हमने अभी अभी बताया कि ये शून्य कैसे निकाला जाता है। ये ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर हो गया -b, तो x बराबर हो जाएगा -b/a। इसका मतलब इसका -b/a हमारा सही जवाब है। दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, एक बहुपद होता है। आगे कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का शून्यकों का योग। हमने अभी अभी बताया था शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ b का मान 4 है तो -4/1 यानी इसका सही जवाब होगा -4। कहता बहुपद इसका शून्यकों का गुणनफल। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ c का मान जो है 8 है और a का मान 1 है, इसका मतलब इसका शून्यकों का गुणनफल 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें शून्यक 3 है तो k का मान बताइए। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझिए। इसको हम हटा रहे हैं। ठीक,
देखिए यहाँ पे कैसे इसको बनाना होता है। जैसे ही कोई शून्यक दे दिया, इसका मतलब ये चर का मान दे दिया, और जैसे ही इस चर शून्यक के मान को रखेंगे चर के जगह पे, वो पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। इसका मतलब हमारा मान हो जाएगा वो एक k-1 इंटू -3 का स्क्वायर, चूँकि x के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, -3 रखने वाले हैं, प्लस k इंटू -3 और +1, इतना बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर गौर से देखिए तो 3 3 9, चूँकि माइनस का स्क्वायर भी ये हो जाता है, तो 9 -9 प्लस गुने माइनस माइनस हो गया, तो -3k और +1 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8, और 9 में से 3 गया तो 6, तो 6k -8 बराबर 0। तो ये उधर चल जाएगा, तो 6k बराबर -8 का +8, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। इसका मतलब है 4/3। तो इसका सही जवाब हमारा होगा 4/3। तथा घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तथा यहाँ पे जो कह रहा है कि इसका घात कितना है, ये बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद होता तो ये रूट वाला जो टर्म आगे दिख रहा है वो आगे नहीं दिखना चाहिए था। अगर इसका घात हम अब बोले तो ये 3 होगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। कहता है अल्फा बीटा इसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग हमें पता है -b/a होता है। यहाँ b का मान जो है वो 5 है और a का मान जो है 2 है, इसका मतलब -5/2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे सत्य सत्य वाला है। चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। बीजीय व्यंजक x² - 2। अब यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका घात पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2 और 1/2 कोई पूर्णांक नहीं होता है। अतः ये जो कह रहा है कि ये बहुपद नहीं है, ये बिल्कुल सत्य कह रहा है। कह रहा है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल ये सत्य कह रहा है, क्योंकि शून्य बहुपद जो होता है वो एक अचर बहुपद होता है। ठीक है, शून्य को ही शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है। अब दोनों चीज़ तो नहीं होगा। ठीक, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, नहीं, ये असत्य, क्योंकि उसका शून्य होता है। नेक्स्ट, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। तो देखिए जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, अतः ये सत्य है। ठीक है, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, बिल्कुल सत्य कह रहा है ये, क्योंकि जितने घात उतने शून्यक होते हैं। अल्फा और बीटा बहुपद ax² + bx + c के शून्यक होंगे, अल्फा प्लस बीटा और b/a नहीं, क्योंकि हमें पता है -b/a होते हैं, अतः ये असत्य है। ठीक है, चूँकि माइनस यहाँ नहीं दिया गया है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम घात 2 होते हैं, बिल्कुल यह सत्य है, क्योंकि त्रिघात बहुपद के 3 घात होते हैं। तो आपको ये सारे अगर थ्योरी पते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है। द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यकों का योग, ये डायरेक्ट फार्मूला ही है, -b/a होता है, इसलिए इसको हम तीसरे से मिलाएंगे। यहाँ पे कह रहा है x² + 6x + 9 का गुणनखंड कौन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणनफल रहता है। ठीक है, तो ये गुणनफल कौन है, 3 3 9, इसका मतलब यही वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सही जवाब होगा ये चौथा। ठीक है, गुना करके देखिएगा या गुणनखंड कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, यहाँ पे 3 घात वाले ये दिख रहा है। रेखीय बहुपद जिसकी घात 1 हो, सबसे ऊपर हमें रेखीय बहुपद मिल रहा है। और यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, ये तो हमें याद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिलान करने वाला समझ गए होंगे। ये सारे टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव थे, आगे भी ऑब्जेक्टिव हैं, ये एक वाक्य वाले भी ऑब्जेक्टिव ही हैं। देखिए क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, बिल्कुल 1 होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, और त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। नेक्स्ट कह रहा है इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। जितनी बार x अक्ष कटता है उतने ज़्यादा शून्यक होते हैं, तो ये 1 और 2, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ पे कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात करें, तो अब तो थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। हमने बोला था यहाँ पे u है, इसलिए हम लिखेंगे दिया है PU =
4u² प्लस 8u। हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या करना है? शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, मतलब पी यू का मान कितना होना चाहिए? शून्य। पी यू का यहाँ कितना है शून्यक के लिए? पी यू बराबर 0, तो ये हम लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें u कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो 4u कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया कितना? u प्लस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें जो है गुना के रूप में है। अगर दो चीज़ें गुना के रूप में हो तो पक्का वो दोनों में से एक चीज़ क्या होगा? शून्य होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 4u बराबर 0, तो u बराबर चूँकि 0/4 ये 0 आएगा। तथा दूसरा अगर पार्ट हम 0 मान लेते हैं कि जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 आएगा। यानी u का शून्यक या तो शून्य है या तो -2 है। अतः शून्यक बराबर हम लिख देंगे क्या हो जाएगा? u बराबर 0 और -2। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, कहता है बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? दिया है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद को हम यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ क्या दिया हुआ है? x। ठीक है, चूँकि चर x है, x² - 3 क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक बराबर भाट वी नो दैट, हम जानते हैं कि शून्यक जो होता है वो कब निकाला जाता है? शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। px का मान कितना हुआ? x² - 3 बराबर 0। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? x², ये देखो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? x², ठीक है, ये -3 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3, और स्क्वायर जाएगा तो कुछ हो जाएगा? √3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? √3। इसका मतलब x का शून्यक हमारा क्या हो गया? +−√3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए कि क्या कहता है। कह रहा है यदि बहुपद के शून्यकों का योग 0 है तथा गुणनफल √5 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाना है? हम लोग सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग, शून्यकों या मान लेते हैं, माना px बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, हम मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, ये दिया हुआ है। तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है? √5। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सूत्र याद करेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुपद px बराबर, ठीक है, क्या होता है? x²। अगर px माने हैं चर को तो x² माइनस, ठीक, मूलों का योग या शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 0, तो 0 गुना x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है? -√5। ये तो 0 से ख़त्म हो गया, तो इसका सही जवाब हो गया x² प्लस √5। यही हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया, और इसी को ज्ञात करना था। हो गया। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग 1/4 है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न में हम क्या मानेंगे? दिया है, माना px बहुपद का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है शून्यकों का योग इतना और गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको हम वही चीज़ लिखेंगे। शून्यक का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 1/4। शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना, -1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि बहुपद पी एक्स बराबर, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सबका मान रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1/4x और प्लस कितना -1 ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस कितना, प्लस नहीं, प्लस गुने माइनस -1। तुम चाहो तो इसको अथी भी कर सकते हो, नहीं तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखिए, पूरा डिटेल आपको अगर चाहिए तो टाइप वाइज वाले में ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो चलिए इसमें कैसे करेंगे। पहले क्या कह रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन का ये पोर्शन। उसके बाद क्या कर रहा है, संबंध की सत्यता जांच कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन में क्या है, 2 पार्ट है, ठीक है। एक तो शून्यक ज्ञात करना है और दूसरा क्या है, संबंध की सत्यता जांचनी है। तो देखिए आगे क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है, चूंकि एक्स चर है तो एक्स चर के लिए हम क्या करेंगे, दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और क्या निकालना है, शून्यक बराबर 0। वी नो दैट, हम जानते हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स का मान हमको किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो पी एक्स का मान यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, चूँकि पी एक्स इसी के बराबर माने हैं ना जो दिया हुआ है। तो -3 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर √3 और इसके आगे प्लस माइनस, ठीक है। अब इसका मतलब है कि एक हो गया +√3, यानी x का मान हो गया +√3 और एक हो गया -√3। अब क्या करेंगे, संबंध सत्यता जांच, ठीक है, संबंध की सत्यता जांच करेंगे। इसके लिए हमें इसको द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद को तुलना करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 में a का मान जो होगा, चूँकि इसको तुलना करेंगे, इसको लिखेंगे ना तो ऐसे लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x या प्लस 0x और -3। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसको संबंध की सत्यता, तो संबंध की सत्यता के लिए हम मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या, गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, +√3 गुने -√3, प्लस गुने माइनस और √3 गुने √3 तो -3 आ गया। क्या -3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको पहले थोड़ा सा उठा के ऊपर करते हैं। -3 को -3/1, -3 जो है वो किसका मान है, c का मान है। तो c बट्टा हमारा क्या हो गया, 1 किसका मान है, a का, तो c/a हो गया, ठीक है। तो यही प्रूफ हो गया। या इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और क्या संबंध का सत्यापित कीजिए। तो बिल्कुल अभी जैसे बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या मानेंगे। माना मतलब दिया है कि पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या ज्ञात करना है, शून्यक बराबर क्या, बट हमें पता है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0। मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर कितना, 0। 5 2 7 और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा कि जोड़ घटा के ये आना चाहिए, गुना करके ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0, इन दोनों में x कॉमा है तो x प्लस 5, इन दोनों में 2 कॉमा है तो 2 कर लिए तो x प्लस 5 को ही कॉमा ले लिए तो x प्लस 5 इंटू क्या बच जाएगा इसमें x प्लस इसमें 2 बराबर 0। देखिए जब भी कोई दो चीज़ों का गुणनफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ क्या है 0 है। तो इस हिसाब से जब x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -5, और जब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। इसका मतलब ये शून्यक निकल गया हमारा। अब यहाँ पे वही चीज़ लगाएंगे, चाहे कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बहुपद है जांच के लिए या संबंध ज्ञात करने के लिए बहुपद का समान रूप से तुलना करने पे क्या आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। यहाँ पे कोई दो फार्मूला, या तो गुणनफल वाला या तो योगफल वाला, ठीक है। तो गुणनफल वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल वाला भी कर सकते हैं या गुणनफल वाला ज़्यादा आसान रहता है। गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा -5 गुना -2, तो क्या हो गया माइनस गुना माइनस प्लस 10, और 10/1 लिख सकते हैं ना। 10/10 किसका मान है c का, और a किसका मान है a का, इसका मतलब c/a। तो शून्य का किससे संबंध निकल गया, तो यही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या है, गृह कार्य आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसके टेलीग्राम पे भी ये पूरा का पूरा बुक्स आपको मिल गया है। तो आप इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल एकदम पैटर्न पे लिखते हुए ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दूसरा चैप्टर जो आपका था बहुपद, इससे भी आपको करीब करीब 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 10 से ज़्यादा ही नंबर के इससे पूछे जाएंगे। तो आशा है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। बने रहें पायनियर प्रैक्टिस बुक में।